हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है ना। इसी को अरिथमेटिक सीरीज भी कहते हैं। तो चलिए जरा हम लोग शुरू करें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 एक नंबर है, एक दिया हुआ नंबर है और इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 के बाद हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 5, और इसी में हम फिर 2 ऐड कर दें तो यह मिलेगा 7, इसमें फिर 2 ऐड कर दें तो यह मिलेगा 9। इस तरीके से हम अगर जोड़ते जाएं तो हमको एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, नंबरों की सीरीज, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर वही नंबर 3 है और अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 घटाते जा रहे हैं। तो यह 3 - 2 यह क्या हो जाएगा 1, और 1 में से 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो यह -1, और यह फिर -3, तो डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से जो हमें सीरीज मिलती है उसे हम एपी सीरीज कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और यहां देखिए, चूंकि यह बढ़ रही है, इसकी संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इसको इंक्रीजिंग एपी सीरीज, और ये इसमें संख्याएं घट रही हैं तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग एपी सीरीज। अब देखिए एक चीज, हमने किसमें जोड़ना शुरू किया था, ये 3 में जोड़ना शुरू किया था। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा ईयर 3, और हमने क्या जोड़ा था, और इसको फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने क्या जोड़ा था, तो हमने 2 जोड़ा था। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे डी से बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आप बता सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है कि T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3। मतलब कि 2 सक्सेसिव जो टर्म्स होंगे उनके डिफरेंस हमेशा बराबर होंगे, और इसी को कहते हैं कि यह डी है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यह समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी आपको एक सीरीज दी जाएगी और पूछा जाता है कि इसे प्रूफ कीजिए कि यह एपी सीरीज है, ठीक है। जो दी गई सीरीज है वो एपी सीरीज है। तो आप क्या करेंगे, ये निकाल दीजिए, सिर्फ 2 टर्म ये इनका निकाल दीजिए, T2 - T1, T3 - T1, और दोनों की वैल्यू अगर समान आती है तो वह एपी सीरीज में होगी, ठीक है। तो यह मैं थोड़ा आइडिया देते चल रहा हूं कि आप कैसे सवाल की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग एक आइडिया कि हम एपी सीरीज कैसे बनाते हैं, यह तो मैंने बताया प्रैक्टिकल ये। तो जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट टर्म आपका या ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो सीरीज क्या हो जाएगी, देयरफॉर एपी सीरीज हो जाएगी ए, उसके बाद दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा डी, और इसके बाद फिर डी जोड़ेंगे तो a + 2d, ठीक है। फिर एक डी जोड़ेंगे तो a + 3d, या इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यह आइडिया हो गई कि कैसे हम एपी सीरीज बनाते हैं। अब चलिए
हमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी nth टर्म, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दे दिया गया या सीरीज नहीं भी दिया गया तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है, तो कैसे हम nth टर्म निकालेंगे, तो यह हम पहला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने ये क्या देखा कि यह फर्स्ट टर्म है और यह सेकेंड टर्म है, यह थर्ड टर्म है। तो जरा इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, nth टर्म of an AP series when first term, if first term is equal to A and common difference is equal to D। तो चलिए यहां पर तो फर्स्ट टर्म यह क्या है भाई A, और सेकेंड टर्म आपको मालूम हो गया होगा कि यह क्या होना चाहिए, तो A प्लस डी। थर्ड टर्म यह इज इक्वल टू A प्लस 2D, और यहां देखिए फोर्थ टर्म यह क्या हो गया A प्लस 3D। अच्छा, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा सजा के लिखता हूं, तो A प्लस यह 1 माइनस 1 इंटू डी, इसको A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और यह देखिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग अवश्य सहमत होंगे कि इसको फोर्थ टर्म या थर्ड टर्म 3 माइनस 1, और यह 2 माइनस सेकेंड टर्म, सॉरी, तो यह देखिए इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब यहां पर इनका अध्ययन करेंगे, इस पर विचार करेंगे, तो क्या मिलेगा कि यह फर्स्ट टर्म था तो यहां 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म था तो यहां 2 माइनस 2, थर्ड था तो यहां 3 माइनस 1, फोर्थ था तो 4 माइनस 1। तो इसी तरीके इस पैटर्न पर अगर हम सोचें तो हमें क्या होगा, nth टर्म यह क्या मिल जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यही देखिए आपके इस फॉर्मूले का जन्म हो गया। तो nth टर्म को हम an से बताते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको यह इसको लास्ट लास्ट टर्म से भी बताते हैं, इसका संबोधन किया जाता है, इसको सिंबलाइज किया गया है। तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह आपको समझ में आ गया हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सीरीज है उसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो भी यही बात है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n अंतिम वाला लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो यह फॉर्मूला हमारा आ गया। अब चलिए हम लोग यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या सीखा कि एपी सीरीज को कैसे हम प्रूव करेंगे कि यह एपी सीरीज है या नहीं। तो इसके लिए यह चीज है, ठीक है ना, कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, या अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए तो वह एपी सीरीज होगी। और अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो कैसे हम सीरीज बनाते हैं, और nth टर्म को हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग an, और किसी किताब में आपको Tn के नाम से भी संबोधन मिलता है। तो चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ, ये देखिए हमारा आ गया। हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज।
सो ए बी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि सीरीज कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए सम को हम एस से बताते हैं, हाँ, इस और चूंकि एन टर्म है तो इसे हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टर्म हुआ ए, दूसरा टर्म हुआ ए प्लस डी, तीसरा टर्म हुआ ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, और चौथा टर्म हुआ a प्लस 3d, और इसी तरह अगर हम चलें तो यह क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा l। अब यहां पर एक चीज देखिए, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा कि l माइनस डी, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, l, और यह l माइनस डी, और यह प्लस l माइनस 2d। तो यह आपको आइडिया हो गई होगी। इसके पहले वाला कर लीजिए a माइनस 3d। तो आप लोग इससे आप लोग सहमत होंगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसी को उल्टा कर देते हैं। तो एस एन, तो वह l इसके नीचे आ जाएगा, और वह l माइनस डी जो है इसके नीचे आ जाएगा, और यह प्लस l माइनस 2d इसके नीचे आ जाएगा, और प्लस a माइनस 3d नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे आएगा a, इसके नीचे आएगा a प्लस डी, ठीक है ना, इसके नीचे आएगा a प्लस 2d, 2d, और यह प्लस a प्लस 3d। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझसे सहमत होंगे। तो अब इनको हम क्या करते हैं कि हम जोड़ देते हैं। तो चलिए जरा जोड़ा जाए। तो यह 2sn, SN जुड़ करके, और यह a प्लस l, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो, और यहां पर देखिए a प्लस d है, और इसी में l माइनस डी अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां भी आपको मिल जाएगा a प्लस l, ठीक है। और उसी तरीके से आपको यहां पर जोड़ेंगे तो यहां भी a प्लस l मिलेगा, और यह a प्लस l, और यहां भी यह a प्लस l, और यह प्लस a प्लस l, ठीक है, और यहां भी a प्लस l। तो इस तरीके से यह a प्लस l कितनी बार मिला आपको, n टाइम्स मिला, n बार। सो जब किस मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा है कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, जब एक ही चीज को हम बार बार जोड़ते हैं तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यह कितनी बार जोड़ा गया है, n बार। तो यह क्या हो जाएगा, 2sn इज इक्वल टू n, और यह a प्लस l लिख सकते हैं। तो sn इज इक्वल टू, यह 2 इधर आ जाएगा तो n/2 और a प्लस l। तो यह देखिए सम ऑफ n टर्म इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, यह हमने इसको डिराइव कर लिया। अब इसी फॉर्मूले को sn इज इक्वल टू n/2, और यह a है, और प्लस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस और यह n माइनस 1 इंटू डी। तो यह n/2 और यह हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो sn। तो यह भी एक रूप है, यह ज्यादा यूज होता है, और कभी कभी इस रूप में भी पूछ देता है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे देगा और नंबर ऑफ टर्म दे देगा, तो पूछेगा कि n टर्म का सम निकालिए, तो इस तरह निकालेंगे, और यही जनरली यूज होता है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, या किसी तरीके से हमने मालूम कर लिया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, क्या नाम का, एबी सीरीज में। अब देखिए, सवाल का एक बेसिक फंडा होता है।
तो यहां पर कितनी चीजें हैं, ए पहली चीज, एन दूसरी चीज, डी तीसरी चीज और यह एस एन चौथी चीज। तो 4 चीजें आपके पास है और इसमें 3 चीजें आपको दी जाएंगी, चौथी चीज पूछी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि 2 ही चीज दी गई है और चौथी चीज पूछी जा रही है, इसका मतलब कि तीसरी और का पहली के साथ कोई संबंध जरूर होगा, ये जान लीजिए। तो इस तरीके से यह ऐसा होगा और इसी फॉर्मूले पर बेस करते हुए अब देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यह क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना, +6 + ... टू n। अगर यह है तो इसी फॉर्मूले पर बेस करते हुए हम उसका फॉर्मूला बना देंगे। वह क्या बनेगा, यहां पर फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 1, उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह हमारा बनेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और यह इतना तेज गति से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि कैलकुलेटर भी उतना जल्दी जोड़ नहीं पाएगा। समझ गए। अब तो हमारा अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह इफ nth term is given in terms of n, then by putting n is equal to 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम रखेंगे तो we get the AP series, ठीक है। अब जैसे तो AP सीरीज मतलब उसमें एक थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अब यह तो यहां ए आपको क्या मिलेगा, A1 A2 A3 A4 इस तरह से मिल जाएगा। मतलब एपी सीरीज का पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब मिल जाएगा टर्म। तो मतलब क्या हो गया कि एपी सीरीज मिल गई, और एपी सीरीज मिल गई तो जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप मालूम कर लेंगे और उससे आप निकाल सकते हैं, उसमें पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। और दूसरी चीज यह याद रखिएगा कि इफ nth term is given in terms of n, if or sorry Sn, no, if sum of n terms is given in terms of n, then तो आपको क्या मिलेगा, by putting n is equal to 1 2 3 4 5 6 ... so we get क्या मिलेगा, तो A1 मिलेगा और यह S2 मिलेगा, S3 मिलेगा, S4 मिलेगा, S5 मिलेगा और यह S6 मिलेगा ... अब देखिए यहां क्या है, तो यहां सीरीज कैसे निकालेंगे। तो देखिए यह फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, S2 माइनस A1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, S4 माइनस S3। सो इस तरीके से Sn माइनस
Sn-1 निकालेंगे तो यह आपकी सीरीज एपी सीरीज मिल जाएगी। अब देखिए जैसे इसको मैं और क्लियर कर देता हूं तो यह मिल जाएगा A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो आपको यह जब सीरीज मिल गई तो आप क्या फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस यह निकाल सकते हैं और कोई भी सवाल कर सकते हैं, उस पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं दिमाग से थोड़ा निकल गई थी। जैसे कि हमने बताया था कि हम कोई नंबर हो और उसमें हम कोई एक खास नंबर जोड़ते चले जा रहे हैं तो हमको एपी सीरीज मिल रही है, वह इंक्रीजिंग एपी सीरीज होगी, और जब घटाते हैं तो वह डिक्रीजिंग एपी सीरीज होती है। अब देखिए अगर हम वह अनंत तक चलते जाएं, इन्फिनाइटली चलते जाएं, तो ऐसे सीरीज को इन्फिनाइट सीरीज कहते हैं। और जब हम एक लिमिट लगा दें, हम 10 टर्म तक जाएंगे, 20 टर्म तक जाएंगे, तो ऐसी सीरीज को हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो यह बेसिक जानकारी आपको मैंने कोशिश किया कि सरलतम भाषा में समझा सकूं और आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर लाभ पहुंचा रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप अपडेटेड रहें। धन्यवाद। तब तक अब अगली वीडियो तक के लिए ओके बाय।